जब कभी कभी भजन में मन नहीं लगता ना, तो उदास नहीं होना चाहिए। देखो, हमने एक अनुभव किया, कोविड का जो समय आया ना माता, तो हम लोग वृंदावन थे, तो ऐसे बीच में शौक चढ़ा, तो हम साइकिल चला के जाते, स्कूल तो जाते ही था मैं, तो हम साइकिल चलाने गए। तो मैंने उस समय एक अनुभव किया कि कोई कोई जगह आती थी आशीष जहां पैडल न मारो तो साइकिल चले, कोई कोई जगह आती थी कि जितना पैडल मारो उतना चले। और हम वो उस तरफ जाएं जहां चामुंडा मंदिर है, वो जो अब एक्सप्रेस जमुना जी के लिए मोड़ मुड़ता है, उसके आगे जाओ, उधर जाओ, तो थोड़ा बीच में कहीं कहीं ऐसी बिल्कुल चढ़ाई है, और वो परिक्रमा में वो जो चढ़ाई वाली जगह है, वहां पर अगर 3 पैडल मारो तो 1 के बराबर चले। तो वो चलाते हुए मुझको अनुभव हुआ, साधना और मन भी ऐसे ही चलता है। कई बार बिना प्रयास के मन भगवान में लगा रहता है। कथा का मतलब क्या? बिना प्रयास के। अभी बनारस रहने का मतलब ही क्या है? अभी इस समय आपकी साइकिल ढलान पर है, अपने आप मन में आओ, रे भाई काशी, हम इतना भी सोचेंगे, हम बनारस में हैं भाई। आप कोशिश नहीं भी करो तो कहीं दूर से मंत्रों की आवाज सुनाई देगी, कहीं संगीत की आवाज सुनाई, कहीं शिव का महादेव, कहीं महेश्वरी बोरे मां, सब सारी ऊर्जा एक ही केंद्र पर आ रही है, एक जगह आ रही है। वृंदावन आप रहो तो समझना मैं ढलान पर साइकिल ले आया हूं। कोई किसी से नाराज भी हो रहा होगा तो कहेगा हे राधे राधे, अपने आप जा रही है। फिर कहीं कोई जगह होती है जब जितना पेडल होता है उतनी साइकिल चलती है, मतलब जितनी देर भजन होता है उतनी देर मन भगवान में रहता है। या तो ढलान पर है, पेडल न भी मारो, माला नहीं भी फेर रहे हो, तो भी मन बिल्कुल वहीं जा रहा, अपने आप जा रहा है। और कभी कभी घर में क्या होता है भैया, जितना पेडल चल रहा है मन उतनी देर तो लगा, 15 मिनट लगा, राधारमन जी गए दर्शन किया, मन लगा, मंदिर गए दर्शन किया, मन लगा। पर फिर कभी कभी क्या होता है कि चढ़ाई आती है, तो हम सबके जीवन में आती है। और मैं ये फॉर्मूला तो जटिया साहब याद करने लायक है। चाहे भजन हो, चाहे जीवन हो, चाहे व्यापार हो, परिवेश, हर चीज में सब जगह ढलान भी आती है और सब जगह चढ़ाई भी आती है। व्यापार में भी आती है, व्यवस्था में भी आती है, हर चीज में आती है। बंबई में आयोजन करो तो व्यवस्था की दृष्टि से आसानी है, पर अवस्था की दृष्टि से कठिनाई है। व्यवस्था ढलान पर है पर मन चढ़ाई पर होगा। और वाराणसी में विराजमान हो जाओ तो हो सकता है कि थोड़ी व्यवस्था के लिए हम चढ़ाई पर हों, पर मन के लिए तो हम ढलान पर हैं। यही तो फर्क है। कभी कभी आएगा जीवन में, व्यापार में भी आएगा, तो भजन में भी आएगा, तो कथा सुनने में भी आएगा। कभी कभी तो ऐसी हमारे साथ भी होता है, हम बोलते बोलते कभी कभी ऐसा परिवेश, क्योंकि बहुत सारी जीव, बहुत सारे सब लोग घूमते हैं। हम तो केवल सीमित व्यवस्था देख पाते, व्यासपीठ का अपना प्रभाव है। तो कभी बिल्कुल समय खींच कर पहुंचाना पड़ता है, कहीं कहीं तो समय का ख्याल रखता, अरे 3 घंटा ज्यादा हो गया। कथा भी कभी चढ़ाई पर होती है, कभी ढलान पर होती है। श्रोता भी कभी चढ़ाई, कभी उसको बार बार मन लाना पड़ता है, कभी तो यार अच्छा टाइम हो भी गया, दोनों व्यवस्था। तो जब चढ़ाई पर साइकिल जाती थी ना, अगर तुमने पेडल छोड़ दिया तो पलटी खाएगी भैया, नीचे आ जाएगी। उसमें और जोर से पेडल मारा जाता है। जितनी जोर से लगाओगे, जोर लगाने में आलकस नहीं करना, क्योंकि भाई रिस्क बनी है। और जोर से पेडल मारोगे तो अगर चढ़ाई आई है तो ढलान जरूर आएगी। ये भी जीवन में ऐसा नहीं हो, जहां चढ़ाई है वहां ढलान भी है, चिंता नहीं करना। इसलिए जब मन भजन में नहीं लगता हो तब प्रयास और ज्यादा करना चाहिए।
हम विपरीत करते हैं, जब मन नहीं लगता है तो भजन से मुक्त हो जाते हैं। अरे इस चीज में नहीं लग रहा, और वो चीज में, उस चीज में, और पेडल मारिए, तब साइकिल और आगे बढ़ सकेगी। यही उसकी व्यवस्था है।